असल में हुआ ये है कि साहिल लोधी के जो हमारे बड़े स्टार हैं और बड़े मोतबर हैं, एहतराम करते हैं उनका साहिल लोधी का। एक उन्होंने वक्त लगाया भाई इस फील्ड में और काफी ज्यादा उन्होंने पॉपुलैरिटी भी बहुत टैलेंट है, वेरी इंटेलिजेंट, वेरी विटी। लेकिन ये हुआ कि वो खबरों में आजकल बहुत, हाँ जी, सोशल मीडिया पे अब इस तरीके से बीटीएस जैसे हम भी बना रहे होते हैं अपने शो का, शो से पहले क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, तो साहिल लोधी की भी इस तरह की स्पेशल वीडियोस आ रही है बड़े स्टाइल से। अरे भाई तो उधर पे आ गया, अरे भाई ये हमने ये इस तरह की वीडियोस देखी लोगों ने, उसमें जुमले नॉट अगेन वाली बात, उसकी पैरोडीज भी बनाई कुछ सेलिब्रिटीज ने, बड़े मजे की वीडियोस हैं जो ये हमें पता था। लेकिन जो हमें नहीं पता था वो ये कि क्लेम डॉक्टर जी खान जो है, डॉक्टर जी खान ने उन्होंने तो क्लेम मेरा किया कंटेंट है और सोशल मीडिया पे उन्होंने कहा कि भाई ये तो सारा मेरा कंटेंट चुरा है, मैं बीमार क्या हुआ, आपने सारा मेरा कंटेंट चुरा लिया और नॉट अगेन की जगह आपने कुछ और लगा दिया, तो सारा ये मेरा है। उन्होंने कह दिया कि चुराया जा रहा है। तो ज़ुहैब ने कहा इनसे बात, तो मैंने कहा कि भाई हमने कहा कि डॉक्टर जी खान को बुला लेते हैं कि ये क्या मसला है भाई, कौन किसका कंटेंट चुरा रहा है। जी खान गुड मॉर्निंग करते हैं आपको, वेलकम करते हैं शो पर। कैसे और जी खान आप किस तरह की वीडियोस वैसे बनाते हैं? हेलो Hello, Assalamu alaikum. Thank you so much for having me on the show, Zuhaib. Thank you so much, Nadia, for having me on the show. बिल्कुल। ये जरा डॉक्टर साहब बताएंगे आपके वैसे, अच्छा वैसे आप डॉक्टर किस चीज के डॉक्टर हैं? एंड डॉक्टर जी बेसिकली मैं हेल्थ सेक्टर में हूँ, मैं गवर्नमेंट के साथ हूँ, मैं ग्रेड 18 मेडिकल ऑफिसर और मैं पीड्स डिपार्टमेंट में आजकल सर्व कर रहा हूँ। मगर मेरी जो अपनी स्पेशलिटी है इट्स एस्थेटिक्स, जो आपकी बड़ी फेवरेट है एंड यू आर वेरी मच क्लोज टू एस्थेटिक्स। तो मैं एस्थेटिक्स में भी हूँ और डर्मेटोलॉजी में अभी मैं स्पेशलाइजेशन के लिए तो और ये कंटेंट क्या बनाते हैं? ये जो आप YouTube पे या Instagram पे आपका कंटेंट क्या होता है वैसे? सबसे पहले नादिया मैं आपको एक बात बता दूं कि थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन द शो। ज़ुहैब यू आर डूइंग अमेजिंग और मैं इस शो पे आने के लिए बहुत एक्साइटेड था। आप पूछना चाहेंगे कि क्यों एक्साइटेड था? क्यों? Because your show is rising and shining. So it was really exciting for me. And secondly नादिया, जो लोग पॉप कल्चर के शौकीन हैं और जो पाकिस्तान में टीवी और शो बिजनेस देखते हैं, अगर कोई ये बोले कि वो आपका फैन नहीं है तो झूठ बोलेगा। Everybody is directly, indirectly, hiddenly, apparently in the industry, outside the industry is your fan. You are the undisputed queen of screen and seriously? ये क्या था? Seriously? So kind of you. Thank you so much. मेरी टीम ने मुझे कहा था पहले जाके होस्ट को जरा मक्खन लगा देना चाहिए। अब देखो अब जीरो कर दिया, ये बताना जरूरी था। अच्छा नॉट अगेन वाली बात क्या बात है, क्या सीरियसली मेरा कंटेंट बना रहे हैं आप, अपना कंटेंट बनाएं। हाँ ये बताओ तुम बना क्या रहे थे कंटेंट और फिर क्या हुआ? साहिर लोधी में क्यों लग रहा है कि ये इसका छाप रहे हैं वो कंटेंट, आपको लग रहा है कि बेसिकली नादिया मेरा जो करियर स्टार्ट हुआ था वो टेलीविजन से हुआ था। मैंने पाकिस्तान का पहला एक्टिंग रियलिटी शो जीता था, मैंने कादिर पाशा साहब के साथ सीरियल भी किए हुए हैं, मैं टीवी में कराची में काफी काम कर चुका हूँ। फिर मेरी MBBS स्टडीज और मैं अब्रॉड चला गया। तो जब सोशल मीडिया का आगाज हुआ तो हम लाइव आते थे कोविड के टाइम पे, और राखी सावंत तो जितने भी इंटरनेशनल स्टार्स और क्रिकेटर्स हम सारे कोविड में टाइम किल करें। उन्हीं दिनों में टिकटॉक का आगाज हुआ और बहुत टिकटॉक का बूम था, तो आई ज्वाइन टिकटॉक। तो टिकटॉक पे ज्यादातर लोग उछलबाजी ये वो, तो मैं इधर एजुकेटेड बंदा था, तो मैं मोटिवेशनल स्पीचेस भी करता था, मैं अपना लाइफस्टाइल भी दिखाता था, खाना पीना। तो इतने में मेरे एक दफा एक कैमरामैन को मैंने कहा कि यार कुछ इंटरेस्टिंग सी वीडियो बनाते हैं, तो उसने एज अ पपराज़ी बन के मुझसे ना कोई सोशल इशू पे बात करना शुरू कर दी। हेलो डॉक्टर जी खान, तो मैं कह रहा हूँ तुम यहाँ भी आ गए, ओ गॉड नॉट अगेन। वो इतना वायरल हुआ कि उस पे 10 मिलियंस एंड 15 मिलियंस वीडियोस पे व्यूज होते थे और वो मेरा एक आइकॉनिक स्टाइल बन गया। लेकिन ये कि उसको मैं हर कंटेंट मेरा वो नहीं होता, मैं मोटिवेशनल स्पीचेस भी करता हूँ, मेरी मीडिया की इवेंट्स भी होते हैं, होस्टिंग भी करता हूँ, मेरी काफी चीजें। लेकिन ये जो सिग्नेचर स्टाइल है ये बहुत फेमस है। और ये जितने फिर इसके बाद की कहानी, इसके बाद बताएं साहिर लोधी कैसे आए पिक्चर में? हाँ तो लोधी कैसा है, तो ये जो है बेसिकली जो भी बंदा इस पे वीडियो बनाता है उसकी वीडियोस पे व्यूज तो आते ही है, तो एक लिखा हुआ वो सीन है। इन्फ्लुएंसर्स बनाते थे, मुझे कोई इतना इशू नहीं था, मैंने कहा बस बनाते हैं, सो कि मेरी पब्लिसिटी हो रही है। बट रिसेंटली मेरी सर्जरी थी और मैं डिप्रेशन में, एंजाइटी में कि यार मुझे एनेस्थीसिया लगेगा और मैं ऑपरेशन थिएटर जाऊंगा। सडनली मेरे सामने एक वीडियोस आती है, तुम यहाँ भी आ गए। मैंने कहा ये क्या हो रहा है यहाँ पे, साहिर लोधी। तो मैं बड़ा खुश भी हुआ कि चलो मुझ पे वो वीडियो बना रहे हैं, मगर उन्होंने मुझे क्रेडिट नहीं दिया। फिर सडनली फैसल कुरैशी ने भी वीडियो बनाई, यासिर नवाज ने भी वीडियो बनाई, फैसल रहमान ने भी रिसेंटली भी बनाई, सब उन्होंने भी बनाना शुरू कर दिया है, इजाज़त फरमा ने भी बनाई। मुझे कोई इशू नहीं था, लोग मुझे टैग भी कर रहे थे, मेंशन भी कर रहे थे, मैंने कहा इट्स ओके, कोई इशू नहीं है। सडनली मैंने देखा कि उन्होंने वो सारे कमेंट्स डिलीट करना शुरू कर दिए जिसमें लोगों ने मेरा नाम मेंशन किया हुआ है। साहिर लोधी ने डिलीट करना शुरू किया। मतलब साहिर लोधी के इंस्टाग्राम और टिकटॉक पे जितने भी वीडियोस के नीचे कमेंट थे, सब लोग मुझे टैग कर रहे थे कि डॉक्टर जी खान की
सॉरी विद रिस्पेक्ट चीप कॉपी या 2.0 या डॉक्टर जी खान लाइट वगैरह वगैरह, सडनली वो डिलीट होना शुरू हो गए, कुछ कमेंट्स हाइड होना शुरू। तो मेरा मैनेजर ने मुझे बोला कि सर आप इसे कॉल आउट करें। मैंने कहा इट्स ओके यार, इट डजंट लुक तो ऑकवर्ड लगता है कि तुमने मुझे कॉपी किया, बस फाइन। फिर सडनली गैलेक्सी लॉलीवुड में मोमिन अली मुंशी ने इस चीज को डिस्कस कर दिया कि ये स्टाइल डॉक्टर जी का है। तो मैं बड़ा मोटिवेट सा हो गया, फिर भी मैं नहीं बोला। फिर मेरे सामने साहिद भाई की एक वीडियो आई कि तुम मुझे गन दिखाओगे तो मैं तुम्हें माफ कर दूंगा, लेकिन अगर तुम मुझे एटीट्यूड दिखाओगे तो मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगा। मैं कहा सीरियसली, ओके ठीक है। मतलब अगर आप इतना एटीट्यूड रखते हैं तो फिर आपको ओरिजिनल भी होना चाहिए। तो यू थिंक साहिद ने ये आपको कहा है, डायरेक्टली आपको कहा है? नहीं, मुझे नहीं कहा, उनकी एक वीडियो है, वो बड़ा उनका देखिए साहिर का जो एक ऑप्शन जो इमेज है, सेल्फ ऑब्सेशन और बहुत ज्यादा मैं और जिस तरह से वो ट्रोल भी होते हैं, तो उनकी ये चीज मैंने जब देखी तो मैंने कहा यार आप इतने सीनियर हैं। अजीब जरा ये बताओ कि अब आप चाहते क्या हो? ये तो समझ आ गया मसला क्या है। नाउ टेल मी व्हाट डू यू वांट। आप जाहिर लोधी से क्या कहना चाहते हैं? मेरा मेन टॉपिक है प्लेजरिज्म। मैं आपको ये जो कह रहा हूं कि आप इतनी सीनियर हैं और आपने मार्केट को हमेशा कुछ नया दिया है, सो बीइंग अ सीनियर उन्हें कुछ नया देना चाहिए जिससे लोग सीखें, जिससे लोगों को कोलैबोरेशन का मौका मिले, प्लेटफॉर्म मिले। अगर सीनियर भी आप कंटेंट, तो साहिद लोधी का कोई रिस्पांस उन्होंने दिया इस पर, आपकी इस वीडियो पर, या कोई उनकी तरफ से? नहीं, अभी तक तो नहीं है। लोगों ने बहुत ज्यादा डिजिटल पेजेस ने, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, हर जगह लोग शेयर कर रहे हैं, उनका कोई रिस्पांस नहीं आया। उन्होंने एक वीडियो मैंने उनकी देखी तो उन्होंने कहा था कि मैं इतना रिएक्ट नहीं करता, फाइन, इट्स ओके, कोई इतना कोई बड़ी बात नहीं है। आप उनको क्या कहेंगे? व्हाट वुड यू लाइक हिम टू डू कि ऐसे बनाते रहे कंटेंट? आप क्या चाहेंगे वैसे? देखिए मेरा मकसद किसी को डिग्रेड या डाउन वैल्यू करना नहीं था। ही इज माय रिस्पेक्टेबल सीनियर, आई लव हिम, ही इज एन अमेजिंग गाय। मैं सिर्फ ये चाहता हूं, मेरा जो बात है प्लेजरिज्म इज अ क्राइम, प्लेजरिज्म इज अ डेथ ऑफ क्रिएटिविटी। आज के दौर में जब इतना टफ कंपटीशन है, एवरीबॉडी इज ट्राइंग टू मेक देयर प्रेजेंस फेल्ट, आप कुछ ओरिजिनल दें मार्केट को, आपकी सेल्फ ऑब्सेशन से और अपनी ब्रांडिंग से निकलें। मतलब आपको जैसे अमिताभ बच्चन, शाहरुख खान अगर अपनी ब्रांडिंग करते हैं, उन्होंने बहुत काम किया। चले डॉक्टर जी खान, ये मैसेज पहुंच गया आपका साहिद लोधी तक, और उम्मीद है उन्होंने सुन भी लिया होगा और सुन भी लेंगे। बहुत शुक्रिया राइजिंग शाइन में आपने हैविंग सेड दैट, साहिद बड़ा नाम है, साहिद ने बहुत साल दिए अपने लाइफ को टू दी इंडस्ट्री और बड़ा मजेदार कंटेंट भी बनाया है एंड ऑल दैट। बिल्कुल। कनाडा की बात करते हैं, शदीद रिसेशन चल रही है, मार्केट डाउन है और जो है पीआर के जो इनके प्रोसेस थे उनको उन्होंने बहुत स्ट्रिक्ट कर दिया है कि वो स्टूडेंट्स जब तक फुल टाइम जॉब पे ना हो वो अप्लाई नहीं कर सकते। बड़े मुश्किल हालात है, रियल एस्टेट वगैरह तो बिल्कुल ही जो रह रही है, जॉब्स ही नहीं है। वो मैं एक जगह देख रहा था तो घर के घर खाली पड़े हुए हैं, कोई रेंट पे लेने को तैयार नहीं है वहाँ पर। तो इस तरह की सूरत हाल है। स्टूडेंट्स को जब रोकेंगे ना और तो जो और प्रॉपर्टी है वो भी रेंट से जाएगी, क्योंकि स्टूडेंट्स नहीं आएंगे, रेंट पे नहीं लेंगे, क्या होगा? तो बुरे हालात हैं। लेकिन इसके मामला के बाद ये खास तौर पे हुआ है, जब मामला खराब हुए कनाडा और यूएस के, तो बहुत ज्यादा हो गया। उसका मतलब कि ट्रेड ये सारा जो टैरिफ है इसने इसको अफेक्ट किया है बुरी तरह। लेकिन जितने भी बुरे हालात हों, ऐसे हालात में भी मोहब्बत की पींगे जो है चढ़ रही होती है। ये कैसे और वो भी ये कि जी आहा, मतलब हेड आपके प्राइम मिनिस्टर है। क्या बात है जस्टिन, तू तो वैसे ही देखे कितने हैंडसम, और जब भी वो कहीं भी जाते थे उनकी पिक्चर्स और ये वो वायरल हो जाते थे कि यार कितना हैंडसम है। अच्छा 2018 साल उनकी शादी रही थी सोफी के साथ। बिल्कुल। और पता है ये जब मिले थे ना, एक किसी डिनर पे मिले थे और ही वाज 31 एट दैट टाइम, और सोफी को देख के कहा कि 31 इयर्स का मैं हूँ और 31 इयर्स से मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ सोफी। लेकिन ये नहीं आपने बताया कि लेकिन सिर्फ 18 साल के तक प्लान 18 साल का है, लेकिन 2024 में 31 इयर्स जिसका इंतजार किया उसको सिर्फ 18 साल। और फिर 2024 में ओहदा अपना छोड़ा, तो उसके बाद ज़ाहिर फरागत भी थी, थोड़ा सा फ्री से हो गया, महसूस करोगे करने को कुछ है नहीं। 23 में इनकी डिवोर्स हो गई थी। हाँ 23 में हो गई थी के साथ, वेरी सैड। और फिर उसके बाद बहुत सारे मतलब कैंडिडेट्स थे जो इनको कौन आया फिर बताए ना, ये आया कौन उनकी लाइफ में, क्या हुआ? हॉलीवुड। फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि भाई अब तो मतलब वो भी नहीं है, इतने संगीन मामलात, इतने सीरियस प्राइम मिनिस्टर भी नहीं है, तो व्हाई नॉट एंजॉय। तो कैसे अपने आप को रोक सकते हैं? और केटी पेरी को इतने हैंडसम लड़के क्यों मिलते हैं, ये भी एक सवाल है कि पहले ऑर्लैंडो ब्लूम, अच्छा उससे पहले वो जो वो नहीं थे रसल ब्रांड, नहीं रॉस ब्रांड, वो जिनके पहले हस्बैंड थे, वो कॉमेडियन, स्टैंड अप कॉमेडियन एंड कॉमेडी मूवीज में एक्ट करते थे। लेकिन ये जो है तो इनका भी 3 साल, ऑर्लैंडो ब्लूम के साथ 3 साल 2 साल विद हिम फॉर 6 इयर्स। उनकी बेटी भी है 4 साल की। और ऑर्लैंडो ब्लूम तो वैसे बहुत ही हसीन अदाकार। तो भाई मॉन्ट्रियल में ये हुआ कि दोनों एक जगह पाए गए
दोनों एक जगह पहुंचे और वो कुत्ते को घुमाते घुमाते केटी पेरी पहुंची एक रेस्टोरेंट में और वहां पे टूडो से मुलाकात हो गई और सबने ऑब्जर्व किया। पिक्चर्स वगैरह तो खैर नहीं खिंचवा पाए और जाके ये नहीं हुआ, उनको डिस्टर्ब नहीं किया कुछ, लेकिन कुछ लग ऐसा रहा था जो रिपोर्टेडली जो लोग देख रहे थे वो कहते लव इन दी वाली सूरत हाल कुछ लग रही थी। सिर्फ लव? हाँ, बड़ा सीरियस लव लग रहा है, लेकिन केटी पेरी के साथ देखिए ना, प्राइम मिनिस्टर भी कोई हो ना, इंसान तो इंसान है। हाँ। और दिल रखता है तो फिर हो ही जाता है। बात ये कि दोनों अब सिंगल थे, हाँ। तो व्हाई नॉट, मतलब फिर अगर कोई अगर ऐसी हो ही जाती है कभी, तो ऐसी आपके क्या कहते हैं, अंडरस्टैंडिंग हो ही जाती है, अंडरस्टैंडिंग हो ही जाती है, क्या है इसमें बट ये कि ऐसा? दोनों इतने मशहूर हैं, ये जाएंगे कहाँ कॉन्सर्ट्स घूमने? करने भाई वो पहुंची थी ज़ाहिर है, और फिर उसके बाद वहां ये नहीं हुआ, रेस्टोरेंट में नहीं, वो मॉन्ट्रियल में, वो तो खैर उन्होंने किया, अपनी मीटअप हुआ, उसके बाद फिर वो कॉन्सर्ट में भी पाए गए जी। तो I think यानी 2 दिन बाद ये- कॉन्सर्ट था, तो कॉन्सर्ट भी पहुंचे वो देखने के लिए अच्छा, इसका जस्टिन केटी पेरी। ट्रूडो आई थिंक इज हैप्पी, और ये भी है कि लोग इनसे बहुत नाराज हैं कि इनके टाइम पे जो है ये रिसेशन के जो हैं ये हालात बने हैं और लोगों ने बड़ा सफर किया है। नहीं कि अब वो कह रहे हैं मैं आजाद हूं, अब तुसी संभालो, हाँ। मैं ते गया, मैं ते एंजॉय कर रहे हैं केटी पेरी दे नाल। तो ये जनाब चल रहा है, अब देखें क्या होता है, क्या खबर निकलती है इसमें से। पापराजी तो फिर पीछे पड़ जाती है ना, दोनों एक तो इतने हैंडसम वो एक्स प्राइम मिनिस्टर और दूसरी वो फिर सेलिब्रिटी इतनी बड़ी, तो फिर कैसे बच सकती केटी है? पेरी की लक है भाई, क्या बात है, पहले ऑरलैंडो ब्लूम और अब जस्टिन ट्रूडो, क्या बात है, ऐसा क्या है खास? बस क्या करें, ये वक्त की बात है। बात ही